सुशासन, तेज फैसले और जमीनी काम, आज हरियाणा इसी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पंचकूला से हरियाणा की नायब सरकार ने साफ संदेश दिया। विचार भी अटल है और कार्यशैली भी। दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म, आज सच से भय खाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से टूटेगा संती स्वर। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया। सुशासन दिवस के अवसर पर हरियाणा ने सिर्फ एक दिवस ही नहीं मनाया, बल्कि उस सोच को दोहराया जिसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शासन का मूल मंत्र बताया था। वो सुशासन, वो पारदर्शिता, जवाबदेही, जन कल्याण से होकर गुजरता है। हरियाणा उसी रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सुशासन दिवस पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को सादर नमन करते हुए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि शासन का उद्देश्य केवल प्रशासन नहीं, बल्कि आम जन के जीवन को सरल बनाना है। सुशासन यानी सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी प्रबंधन हरियाणा सरकार का यही मूल मंत्र रहा है और यही आज उसकी कार्यशैली की पहचान बन चुका है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जहां प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उनके जीवन पर आधारित कल और आज भी एक कॉफी टेबल बुक का वो विमोचन हुआ है। और उसके साथ साथ हमने कई आज पोर्टल भी वो लॉन्च किए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती पर पंचकूला के एमडीसी सेक्टर 1 स्थित अटल पार्क में उनकी 41 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली उपस्थित रहे। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा और 15 फीट ऊंचे चबूतरे सहित प्रतिमा की कुल ऊंचाई नेचुरल ग्राउंड लेवल से 56 फीट है। इसे पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मात्र 25 दिनों में पूरा किया। ये ट्राई सिटी में किसी भी प्रमुख नेता की अब तक की सबसे ऊंची और भव्य प्रतिमा है। कांस्य से बनी इस प्रतिमा को उच्च स्थायित्व और सौंदर्य सटीकता के साथ डिजाइन किया गया है। अटल पार्क को लगभग 20,786 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इस पार्क का उद्देश्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों, दृष्टिकोण और विरासत को समर्पित एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल के रूप में प्रस्तुत करना है। ऐसे में अटल पार्क सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि सुशासन की सोच के साथ विकसित किया गया एक आधुनिक सार्वजनिक स्थल है। पार्क में योजनाबद्ध तरीके से सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें भव्य प्रवेश द्वार, अटल गैलरी, ओपन एयर थिएटर, योग और आयुर्वेदिक वाटिका, बच्चों के लिए विज्ञान वाटिका, सांस्कृतिक उद्यान और अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। और ये सब दर्शाता है कि हरियाणा सरकार विकास को सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि समयबद्ध तरीके से जमीन पर भी उतारती है। कार्यक्रम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यालय पंचकूला में अटल बिहारी वाजपेयी और हरियाणा के बीच गहरे जुड़ाव पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और नेतृत्व पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। इसी अवसर पर प्रदेश भर में 250 अटल ई लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को ज्ञान से जोड़ना और पढ़ने की संस्कृति को मजबूत करना है। ये पुस्तकालय युवाओं के लिए केवल एक भवन नहीं, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा केंद्र है जहां वो अपने सपनों को नई उड़ान दे सकेंगे। ये डिजिटल और आधुनिक लाइब्रेरी प्रदेश के विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी और शोध के लिए एक उत्कृष्ट वातावरण प्रदान करेगी। शिक्षा और स्वावलंबन के इस पावन संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए हरियाणा सरकार कटिबद्ध है। ई गवर्नेंस के मार्ग पर चलते हुए बीते 11 वर्षों में हरियाणा सरकार ने प्रशासन के आधुनिकीकरण, समयबद्ध और बाधा रहित सेवा वितरण की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए हैं। आज प्रदेश की अधिकांश सेवाएं केवल एक क्लिक की दूरी पर हैं, जिससे सरकार और जनता के बीच की दूरी लगभग शून्य हो गई है। अटल जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या से पहले
आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग गांव में लगभग 250 से ज्यादा अटल पुस्तकालयों का भी उद्घाटन किया है, जिससे कि हमारे युवाओं को एक अच्छी शिक्षा मिल सके और वो भी अच्छी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ सकें। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म भी देखी गई। अटल विचारों से प्रेरणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन विजन से मार्गदर्शन लेते हुए हरियाणा की नायब सरकार ने नीतिगत सुधारों को रफ्तार दी है। यहाँ फैसले बंद कमरों में नहीं बल्कि हितधारकों की नब्ज टटोल कर किए जाते हैं, ताकि कानून के शासन, सहभागिता और समान विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अटल जी के विचार, सुशासन, विकास और राष्ट्र प्रथम आज हरियाणा की नीतियों में नजर आते हैं। विजन क्लियर एंड कट है। हरियाणा सुशासन की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।